अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है माशाल्लाह कि आप लोग खैरियत से होंगे। और हमारा जो टॉपिक कंटिन्यू है हाइब्रिडाइजेशन का, आज उसकी नेक्स्ट जो चीज़ हम सीखने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन। यही आज का हमारा जो है वो टॉपिक है, जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे और इंशाल्लाह इसको जो है वो इजी से इजी वे में जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम लेक्चर की जाने बढ़ें तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो नीचे लिंक मौजूद है, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है वो मैं अपलोड करता रहता हूँ, आपको जो है वो इंशाल्लाह मिलती रहेंगी और इंशाल्लाह आपको इजी से इजी वे में जो है वो यहाँ पर समझाया जाएगा। नाउ मूव टुवर्ड्स आवर टुडेज टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने बात याद रखनी है कि नाइट्रोजन जो है वो तीनों ही हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है। sp3 भी कर सकता है, sp2 भी कर सकता है और sp भी कर सकता है। प्रीवियस जो है वो लेक्चर्स में मैंने आपको sp3, sp2, sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिटेल जो है वो डिस्कशन करवाई है। आज हम इसकी बात करें नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन में हम कह रहे हैं कि वो तीनों तरह की हाइब्रिडाइजेशन को जो है वो परफॉर्म करता है। sp3 भी करता है, sp2 भी करता है और sp हाइब्रिडाइजेशन जो है वो उसको भी करता है। इट डिपेंड्स कि बॉन्डिंग जो है वो किसके साथ हो रही है, कौन सी कंडीशन की जो है वो उसकी अवेलेबिलिटी है, बॉन्ड कौन सा बन रहा है, उसी लिहाज से ये तीन तरह की जो है वो हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। मूव टुवर्ड्स द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब पहले हम कैटेगरी वो डिस्कस करेंगे जिसमें नाइट्रोजन जो है वो अपनी sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो शो करेगा। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz। ये हाइड्रोजन की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट में कि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब हमने क्या कहा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो उस केस में क्या होगा, एक s और 3 p जो हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सिंग जो है वो करेंगे। इनकी अगर मैं आपको शेप ड्रॉ करके दूं तो वो कुछ इस तरह से होंगी। ऑर्बिटल्स जो हैं वो बड़े इजी वे में आप जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, x y z, x y और z, x y और z। जो s है हम जानते हैं वो स्फेरिकल होता है, 2s, 2px जो x एक्सिस के अलोंग, 2py जो y एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है और 2pz जो के z एक्सिस के अलोंग जो है वो ओरिएंटेड है। ये 4 डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो हमारे पास यहां पर मौजूद हैं। अब ये चारों मिक्स होंगे तो हमारे पास 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि शेप्स डिफरेंट हैं, लेकिन जो हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बाद वो क्या हो जाएगा, सबकी शेप्स जो है वो सेम हो जाएंगी और सबकी एनर्जी भी सेम हो जाएगी। तो हमारे पास कुछ इस तरह से 4 ऑर्बिटल्स जो हैं वो बनेंगे, जो मैं अभी ड्रॉ करके देता हूं आपको। 1 2 3 4 सबके पास एक एक, लेकिन एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा है जिसके पास 2 भी हैं, सबका नाम sp3 है। ओके,
ये चार हमारे पास जो हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो बन गए, जिनकी एनर्जी भी सेम है और जिनकी शेप भी सेम है। ओके, अब ये चार जो ऑर्बिटल्स हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये सेंट्रल नाइट्रोजन के अराउंड अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे, जो चार चीजें मैं आपको बताता हूं, मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम रिपल्शन और मैक्सिमम एंगल। जब ये तीन चीजें वो अटेन करेगा तो ऑटोमेटिकली चौथी चीज जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम स्टेबिलिटी, वो भी वो गेन कर लेगा और हर चीज दुनिया की स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करती है। फिर ये नाइट्रोजन के अराउंड किस तरह अरेंज होंगे, वो होंगे इन द फॉर्म ऑफ टेट्राहेड्रल वे। लुक एट दिस, ये हमारे पास नाइट्रोजन मौजूद है। अगर मैं ऑर्बिटल्स ड्रॉ करूं, 1 2 3 4, एक के पास 2 हैं, बाकी 3 के पास एक एक जो है वो इलेक्ट्रॉन मौजूद है। नाम सबका ही sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। ठीक है, ये भी sp3, ये भी टेट्राहेड्रल वे में अरेंज हुए और एंगल कितना बना है 109.5 डिग्री, ये अरेंज हुए। ये तो नाइट्रोजन ने अपनी अटेन कर ली। अब हम बात करते हैं कि ये एग्जाम्पल कौन सी इसमें आएगी। इसमें आ जाती है एक तो मिथाइलअमीन, एक आ जाती है हमारे पास अमोनिया। ओके, मिथाइलअमीन और अमोनिया, ये दोनों हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, मिथाइलअमीन की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरह से होती है, CH3 NH2 और अमोनिया आता है NH3 ऐसे। तो बेटा इसके अगर हम मिथाइलअमीन की बात करें, मिथाइलअमीन में क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन अपने ऑर्बिटल्स लेके आता है, ऐसे ही कार्बन के साथ जो फॉर्म बनेगी इसकी, कार्बन भी हाइब्रिडाइज होकर आएगा। मीन कैसे होगा इसका, देखें जी, लुक एट दिस, कार्बन एक तरफ है नाइट्रोजन, कार्बन के ऊपर और नाइट्रोजन के ऊपर जो है इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन होगा ऑर्बिटल्स का, sp3 ओके। अच्छा, अब इसके ऊपर हमारे पास एक लोन पेयर है, एक ऑर्बिटल इसके पास यहां पे पड़ा हुआ खाली और एक ऑर्बिटल यहां पे पड़ा। सेम लाइक इसके पास भी ऐसे 1 2 3, इन्होंने पेयर्ड कर लिया अपने आप को, ये पेयर्ड हो गए। कौन सी हुई है, sp3 हेड टू हेड लीनियर ओवरलैप्स। इनके पास भी एक है। मिथाइलअमीन में नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन हैं तो वो ऐसे मिलेंगे, sp3s, ये भी सिग्मा बॉन्ड्स, हेड टू हेड लीनियर ओवरलैप्स। इसके भी हाइड्रोजन sp3s, ये जो हैं वो हाइड्रोजन अपने आप को अरेंज कर लेंगे। ओके, ये हमारे पास मिथाइलअमीन का हम स्ट्रक्चर्स बता रहे हैं। लुक एट दिस, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 3 4 5 and 6 sigma bonds are present in methylamine. Okay. But due to the presence of one lone pair in sp3 hybrid orbital on nitrogen, नाइट्रोजन में एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोन पेयर पड़ा है और हम जानते हैं कि लोन पेयर जो है वो एक न्यूक्लियस उसके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है और वो ज्यादा फ्री होता है। अगर ये वो ज्यादा फ्री है तो वो रिपल्शन भी ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, जिस वजह से ये एंगल थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। सारे के सारे एंगल्स जो हैं वो 109.5 और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को शो करते हैं, सिवाय ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के केस में
इनका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा 105.9 डिग्री तक जो है वो चला जाता है। टेट्राहेड्रल में कितना है 109.5 और उसमें थोड़ा सा जो है वो कम हो जाता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इनका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा, क्योंकि रिपल्शन प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन। इसी तरह हम अमोनिया की भी डिस्कशन कर सकते हैं। वो सिंपल है कि नाइट्रोजन ऐसे पड़ा हुआ, 3 हाइड्रोजन जो है वो उसके साथ अटैच हो जाएंगे और उस केस में जो है वो ट्राइगोनल पिरामिडल बनेंगे और 107 तक जो है वो बॉन्ड एंगल जाता है। सो पहली कैटेगरी हमने यहाँ पे डिस्कस की जिसमें नाइट्रोजन ने अपनी sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो की है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट जो हमने करनी है बात वो थोड़ी सी डिफरेंट है। देखें जी, अब आगे आ गई sp2 की। sp2 में हम कहते हैं क्या होता है कि हमारे पास एक s और 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो मिलते हैं। सो हम कहते हैं ये मिल गए। ओके, एक s 2s लगा लें, 2px और 2py, 2pz अनहाइब्रिड रहेगा। अब ये 3 मिले हैं तो 3 ही हाइब्रिड बनेंगे। अब अगर 3 हाइब्रिड हमारे पास बने हैं देन व्हाट विल हैपन, इसका नाम भी sp2 होगा, इसका नाम भी sp2 होगा, इसका नाम भी sp2 ही होगा। ओके, अच्छा ये sp2 बन गए 3 हाइब्रिड। अब ये जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये अपने आप को जो है वो सेंट्रल नाइट्रोजन के राउंड इस तरह से अरेंज करेंगे कि उनमें मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम रिपल्शन, मैक्सिमम एंगल और मैक्सिमम स्टेबिलिटी को वो गेन कर लेंगे। सो दे अरेंज इन ट्राइगोनल प्लेनर वे। यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास पड़ा है। लेकिन जो एक हमारे पास 2pz जो पड़ा हुआ है अनहाइब्रिड, वो कुछ इस तरह से मौजूद है। 2pz, ओके, ये हमारे पास इस तरह से नाइट्रोजन के ऊपर मौजूद है। ये अनहाइब्रिड है। अनहाइब्रिड के दोनों लोब्स की जो साइज है वो सेम होता है, हाइब्रिड में छोटा बड़ा होता है। और ड्रॉ करते वक्त हम छोटा वाला लोब लेते हैं क्योंकि उसने कौन सा जो है वो बकायदा किया होता है पार्टिसिपेट, उसमें ओवरलैप नहीं करता। अब ये वाली चीज हमारे पास बन गई है नाइट्रोजन के ऊपर एक 2pz अनहाइब्रिड, और ये चीज ये sp2 में रेंज ऐसे होंगे ट्राइगोनल प्लेनर वे। ये इनके लिए मैक्सिमम स्टेबिलिटी 120 के एंगल। अच्छा, अब हम इसमें जो एग्जांपल डिस्कस करेंगे इसमें हम जो है वो मिथाइल इमीन क्लास जो है वो इसमें आती है। इमीन IMIN, यानी कि जहां पर कार्बन और नाइट्रोजन का आपस में डबल बॉन्ड होगा उस चीज को हम इमीन क्लास में जो है वो पुट करते हैं। ओके, सो इसको हम डिस्कस करेंगे। अब यहां पर जो कार्बन भी आएगा वो भी देखें, उसका भी डबल बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज ही आएगा। तो हमारे पास जो कार्बन होगा वो कुछ इस तरह से मौजूद होगा। हम इसको ड्रॉ करके इंशाल्लाह आपको इजी से इजी वे में समझाएंगे कि एक sp2, दूसरा sp2, तीसरा sp2 जो उसके ऊपर कार्बन है। ये नाइट्रोजन का एक, दूसरा, तीसरा। अब यहां पर हमारे पास ये आपस में पेयर्ड हो गए। ये कौन सा sp2 ओवर, इसके ऊपर भी एक अनहाइब्रिड 2pz पड़ा हुआ है, इसके ऊपर भी एक अनहाइब्रिड 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल पड़ा हुआ है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इनके पास भी एक है। ओके, अच्छा, अब क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो ये मिथाइल इमीन है NH। हम देख रहे हैं कि हमारे पास
दो चीजें इस तरह से ड्रॉ हो रही हैं, इधर एक पेड़ है ऐसे, नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है तो वो ये sp2s लीनियर ओवरलैप, हेड टू हेड ओवरलैप करेगी और एक सिग्मा बॉन्ड बना देगी। यहां पर कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, एक दो, ये बनेगा sp2s, ये भी सिग्मा बॉन्ड। और यहां से तो अपनी बात याद रखनी कि s किससे मर्जी ओवरलैप करे उसका हमेशा जो है वो बॉन्ड सिग्मा होता है, क्योंकि उस ऐसे स्फेरिकल होता है, वो जब भी ओवरलैप करेगा वो कैसे करेगा, लीनियर हेड टू हेड ओवरलैप करेगा। तो ये चीज हमारे पास बन। अब यहां पे एक ये वाला sp2 सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब यहां पे ये अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, ये हमारे पास एक पाई बॉन्ड बनेगा जो कि कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में है। ओके, यहां पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, ये लोन पेयर मौजूद है, वैसे इसमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उस पेयर्ड है और उसमें जो है वो जिसको हम कहते हैं कि वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट तो करता है लेकिन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, पेयर्ड मौजूद। यहां से कुछ क्वेश्चन जो है वो राइज होता है, बच्चे पूछते हैं कि लोन पेयर कैसे बन जाता है। लोन पेयर की आपको अगर मैं यहां से अंडरस्टैंडिंग दूं कि देखें ये बैलेंस शेल इसका पूरा, अब इस बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये मतलब आप देखें इस पूरे बैलेंस शेल में से 3 ने तो बॉन्ड बना लिए, ये जो चौथा पड़ा हुआ है वो वैसे ही पड़ा है। हम कहते हैं बैलेंस शेल में से अगर कुछ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लें और कुछ इलेक्ट्रॉन उसी शेल में मौजूद है लेकिन बॉन्ड ना बनाए, दैट इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी टर्न्ड एज लोन पेयर, उसी शेल का होना चाहिए। तो इस दूसरे शेल था, दूसरे में से 3 तो बॉन्डिंग में आ गए, 2 वाले तो नहीं बॉन्डिंग में, तो वो लोन पेयर बन जाता है। अब यहां भी लोन पेयर जो है वो रिपल्शन प्रोड्यूस करेगा और एंगल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत जो है वो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड एंगल्स में भी फर्क आ जाएगा। तो ये वो वाली कैटेगरी है जिसमें हम कहते हैं कि नाइट्रोजन अपनी sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। ओके, नो मूव टुवर्ड द थर्ड कैटेगरी व्हिच इज sp हाइब्रिडाइजेशन, उसको देख लेते हैं। अच्छा देखें जी, sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, एक s और एक p करेंगे। हम कहते हैं एक s 2s ने पार्टिसिपेट कर लिया और एक 2px ने पार्टिसिपेट कर लिया, दोनों मिले तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। दोनों का नाम क्या होगा, एक का नाम sp, दूसरे का नाम भी sp। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2s में हमारे पास, हमें पता है कि उसमें पेयर है। अब 2 अनहाइब्रिड रहेंगे, 2py और 2pz, ठीक है, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी भी सेम, जिनकी शेप भी सेम, ये दोनों अपने आप को सेंट्रल नाइट्रोजन के अराउंड इस तरह से अरेंज करेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम रिपल्शन, मैक्सिमम एंगल, एज अ रिजल्ट उसकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी जो है वो गेन हो जाएगी। तो उसके लिए जो मैक्सिमम स्टेबिलिटी की कंडीशन है वो है लीनियर। दो ऑर्बिटल्स के लिए जो कंडीशन स्टेबिलिटी की मैक्सिमम आती है वो आती है लीनियर। लेंज 1 2, एक के पास हमारे पास ये पेड़ और एक ऐसे हमारे पास पड़ा, 2py अनहाइब्रिड पड़ा है और 2pz भी अनहाइब्रिड पड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है, एट 90 एंगल, राइट एंगल के ऊपर मौजूद है। अब ये जो हमारे पास अरेंजमेंट हो रही है ये sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए हो रही है। अब जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो हमारे पास जो एग्जांपल आती है या तो नाइट्रोजन की बात आती है या हमारे पास हाइड्रोजन साइनाइड की बात आती है। इसको आप डिस्कस करते रहते हैं, इसको हम जो है वो आपको डिस्कस करवाएंगे इंशाल्लाह, इजीली डिस्कस हो जाएगा। यहां पर जब कार्बन आएगा एक तरफ, दूसरी तरफ नाइट्रोजन है, कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज आएगा क्योंकि यहां पर ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है। इसके पास भी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, नाइट्रोजन के पास भी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। ओके,
अच्छा, इसके ऊपर दो अनहाइब्रिड हैं, इसके ऊपर भी दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2py 2pz 2py 2pz ये मौजूद है। इसके पास यहाँ पे पेयर्ड है, ये दोनों ने आपस में हेड टू हेड ओवरलैप की, इसके पास सिंगल, इसके पास सिंगल सिंगल सिंगल। ये sp ओवरलैप हुई है, हेड टू हेड लीनियर ऑर्बिटल, ये भी सिग्मा बॉन्ड। इसका बॉन्ड नहीं बनना क्योंकि वो पेयर्ड है, वो वैसे sp जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा। यहां पर इसका कार्बन का H आएगा, s ओवरलैप से एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा। ओके, अच्छा यहां पर py से अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, और यहां पर pz भी है, वो pz अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, pz ओवरलैप से एक और पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो यहां पर py से एक पाई बॉन्ड बना और एक pz से जो है वो पाई बॉन्ड बना। तो इसके लिए हमने जो शुरू में अरेंजमेंट बताई थी लीनियर थी और एंगल था 180 डिग्री का। अब यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो क्या है, हाइड्रोजन तो मौजूद नहीं है, अब उसके ऊपर लोन पेयर है तो उसका इतना इफेक्ट जो है वो नहीं होता, और हम ज्यादातर जो लिखते हैं वो HCN को ऐसे लीनियर वे में ही लिखते हैं, 180 का एंगल जो है वो कंसीडर करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कितने बन गए, एक और दो, एक sp और एक sps। ये वाला जो है ये वैसे ही पड़ा हुआ है, इसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, और दो ही हमारे पास जो है वो यहां पर सिग्मा और दो ही जो है वो पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हुई। तो ये कैटेगरी थी वो जिसमें हमने देखा कि नाइट्रोजन जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल। हमने देखा नाइट्रोजन sp3 भी शो कर रहा है, sp2 भी कर रहा है, sp भी कर रहा है। तो हम देखेंगे कि कौन सी कंडीशन उसको अवेलेबल है और वो किसके साथ उसका बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसके लिहाज से उसकी हाइब्रिडाइजेशन को हम जो है वो एक्सप्लेन कर लेते हैं। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। तो मेरा बेटा, आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, 3 सोर्सेज हैं अजीजुर रहमान के नाम से आईडी फेसबुक पे, व्हाट्सएप कांटेक्ट वीडियो के नीचे लिंक है, और केमिस्ट्री कॉर्नर बाय मिस्टर केमिस्ट अजीजुर रहमान के नाम से मेरा चैनल है। आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके लिए इंशाल्लाह जो है वो आप डेली जो नई वीडियो आती है वो आपको मिलती रहेगी, और आप इजी से इजी वे में अपने कॉन्सेप्ट्स को इंशाल्लाह जो है वो डेवलप कर लेंगे। इंशाल्लाह आपका और मेरा साथ रहेगा तो आपको केमिस्ट्री में कभी भी इंशाल्लाह कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। कोशिश करता हूँ कि आपको इजी से इजी वे में जो है वो इसको अंडरस्टैंड करवा सकूँ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा।